गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम रंगनाथ पांडे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल पीआई आपको कैसे फाइंड आउट करना है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, शुरू किया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जिसमें मैं किस फॉर्म का होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट कहलाएगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिर डिफरेंट टाइप के डिफरेंशियल ऑपरेटर बता चुका हूँ, उसकी प्रॉपर्टी बताया था और आपको बताया था उसमें जनरल सोल्यूशन इक्वल टू CF प्लस PI। अब यहाँ पे CF मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको कैसे फाइंड आउट करना है उसकी मैं मेथड आपको समझा चुका हूँ और कुछ उससे रिलेटेड एग्जाम्पल में भी आपको करवा चुका हूँ। अब यहाँ पे जनरल सोल्यूशन में जैसे कि आपको मालूम है, पहले बता चुका हूँ क्या होता है CF प्लस PI मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अब पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करना है इसमें अपन आज डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ PI पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए सपोज कीजिए अपन कंसीडर करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन Q। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। कौन सा डिफरेंस? सिंबॉलिक फॉर्म है। ये सिंबॉलिक फॉर्म है जिसमें D का फंक्शन होगा कैपिटल D, और कैपिटल D आपको बता चुका हूँ कैपिटल D इक्वल टू ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है जो किसके इक्वल होगा, D अपॉन dx के इक्वल होगा। ये फंक्शन ऑफ D होगा, कुछ कांस्टेंट होंगे मल्टीप्लिकेशन में, और y इक्वल टू Q क्या होगा यहाँ पहले से आपको मालूम है, कांस्टेंट होगा या तो x का फंक्शन होगा। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे? लेट कर लीजिए आप, लेट यहाँ पे PI इज दी, या पर्टिकुलर सोल्यूशन ले लीजिए, पर्टिकुलर सोल्यूशन लेट पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट बी यू मीन्स ये पर्टिकुलर इंटीग्रल भी एक टाइप का इसका क्या होता है, सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे y को आपको किससे रिप्लेस कर देना है, u से रिप्लेस करोगे। अगर ये इसका सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मीन्स आप FD इक्वल टू क्या लिख सकते हो इसमें, u इक्वल टू q, क्योंकि ये इसका सोल्यूशन है। पर्टिकुलर इंटीग्रल भी क्या होता है, एक सोल्यूशन होता है। तो इसलिए आप इसमें जब रखोगे तो ये क्या करेगा, y को रिप्लेस कर सकते हो u से, मीन्स ये u जो है इसको क्या करेगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे ये सेकेंड इक्वेशन, अब आप इसका FD का इनवर्स ऑफ FD, इनवर्स ऑपरेटर ऑफ FD इज, आपको मालूम है क्या होता है, 1/FD। 1/FD का दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा FD इंटू यू, इंटू किसका मल्टीप्लिकेशन करना है, 1/FD का, इक्वल टू इधर क्या मिल जाएगा, Q/FD मिलेगा आपको। ये कैंसिल आउट, मीन्स U इक्वल टू आपको मिल गया Q/FD। यही आपका क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल, मीन्स यहाँ से मिल गया आपको, दैट इम्प्लाइज PI पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू क्या हुआ कि U क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/FD। पर्टिकुलर इंटीग्रल हमेशा ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल किसके इक्वल हुआ, Q/FD के इक्वल हुआ। ठीक है। अब देखिए FD क्या है, FD जो y का कोफिशिएंट होगा वही आपका FD होगा, और जो राइट साइड लिखा होता है वही x या x फंक्शन ऑफ x या तो कांस्टेंट, यही क्या होगा, Q होगा। इस तरीके से आप पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। अब अपन कुछ डिस्कशन करेंगे शॉर्टर मेथड। शॉर्ट मेथड मीन्स सम स्पेशल केस के लिए अपन क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि Q आपका किस टाइप का होगा, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल किस टाइप का होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
शॉर्टर मेथड, रूल भी कह सकते हैं, रूल्स फॉर फाइंडिंग PI some special cases or some special cases. अब देखिए वो किस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ डी वाई इक्वल्स टू क्यू, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका, तो डिपेंड करेगा क्यू किस टाइप का है, तो कौन सी मेथड आपको यूज करना है वो किस पर डिपेंड करेगा, क्यू में डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे इफ फर्स्ट नंबर मेथड क्या हो जाएगी, अगर आपका फर्स्ट नंबर क्या होगा, इफ क्यू इक्वल्स टू e टू द पावर ax हो, या तो और q इक्वल्स टू क्या हो, cos हाइपरबोलिक ax, या तो फिर q इक्वल्स टू क्या हो, cos हाइपरबोलिक एंड, यहाँ पे और q इक्वल्स टू क्या हो, साइन हाइपरबोलिक ax। सेकेंड नंबर इफ q इक्वल्स टू साइन ax, या तो फिर cos ax, इनमें से हो। थर्ड नंबर है अगर q आपका हो e टू द पावर ax इंटू v, where v is a function of x। फोर्थ नंबर आपका हो जाए q इक्वल्स टू क्या हो, q इक्वल्स टू इफ q इक्वल्स टू आपका आ जाए q इक्वल्स टू e टू द पावर vx, वेयर यहाँ पे v क्या होगा, v इज द फंक्शन ऑफ x। एक और फिफ्थ नंबर क्या होगा, इफ q इक्वल्स टू x टू द पावर n और फंक्शन ऑफ x, और फंक्शन ऑफ x वेयर n is positive integer। ठीक है। इन 5 मेथड के लिए अगर Q आपका अपेयर Q ये है, Q अगर ये इस टाइप का है तो भी आप शॉर्टर मेथड यूज कर सकते हो, अगर Q इस टाइप का है तो भी आप शॉर्टर मेथड यूज कर सकते हो, Q अगर इस टाइप का है तो भी आप शॉर्टर मेथड यूज कर सकते हो, Q अगर तो भी आप शॉर्टर मेथड यूज कर सकते हो, या Q आप इस तरीके का है तो भी शॉर्टर मेथड आप यूज कर सकते हो। ठीक है। अब मैं पहला केस लूंगा। पहला केस कौन सा है, Q इक्वल्स टू e टू द पावर ax हो, या Q इक्वल्स टू cos हाइपरबोलिक ax, या Q इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक ax हो, तो आपको कौन सा रूल या किस टाइप से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, मींस PI आपको किस तरीके से फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे आइए अपन डिस्कशन करते हैं इसमें। सपोज कीजिए PI इक्वल टू, मैं आपको क्या बताया, PI इक्वल टू इसका आ जाएगा 1/FD, आपको बता चुका हूँ 1/FD इंटू Q, ये होता है PI। तो यहाँ पे Q की जगह क्या रख देना है आपको,
क्यू की जगह आपको रख देना है क्यू इक्वल टू क्या है e टू द पावर ax अपॉन एफ डी। ओके, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आ जाएगा e टू द पावर ax। d को आपको रिप्लेस कर देना है किससे, a से। d को मैंने रिप्लेस किया है किससे, a से। और ये तभी आप कर सकते हो जब एफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मीन्स मैंने क्या किया है, d को रिप्लेस कर दिया है किससे, a से रिप्लेस किया है। ये आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला। फॉर्मूला मीन्स पी आई आपका क्या हो गया, पी आई इक्वल टू हो गया e टू द पावर ax अपॉन एफ डी, और d को आपको रिप्लेस कर देना है किससे, a एफ ए से। शर्ते ये आपको ध्यान रखना है, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, ये फर्स्ट फॉर्मूला आपका हो गया। सेकेंड इसी में केस आ जाएगा, ये केस फर्स्ट है। अब इसी में ये किसके लिए है, ए नंबर है। बी नंबर केस, इफ एफ ए इज टू 0, अगर एफ ए 0 के इक्वल हो, ये कब के लिए है, जब एफ ए 0 मीन्स डी की जगह आप ए रख दें और ये 0 के इक्वल ना हो, तो आपको क्या करना है, सीधे डी को किससे रिप्लेस कर देना है, ए से रिप्लेस कर देना है। ओके, अब देखिए अगर ये कहीं 0 के इक्वल हो, देन आपका क्या होगा, देन आपको एफ डी जो है मस्ट है कि किस फॉर्म का होगा, d माइनस ए टू द पावर r टाइप का होगा। क्यों होगा, अगर देखिए ये एफ डी इक्वल टू ये है, अगर इसमें d की जगह आप a रख देते हो तो ये क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। मीन्स अगर एफ ए इक्वल टू 0 हो रहा है तो मस्ट है कि एफ डी के फैक्टर किस टाइप के होंगे, d माइनस ए टू द पावर r टाइप के होंगे, अदरवाइज ये एफ ए 0 के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई क्या हो जाएगा, पी आई इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन एफ डी। ये तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, पी आई इक्वल टू क्यू अपॉन एफ डी, क्यू अपॉन एफ डी। अब ये क्यू अपॉन क्यू इक्वल टू क्या है, ई टू द पावर ए एक्स है। अब यहाँ पे एफ डी क्या होगा, एफ डी किस टाइप का होगा, ये डी माइनस ए टू द पावर आर टाइप का होगा। अब इसका पी आई क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल, यहाँ पे आपको क्या करना है, ए एक्स अपॉन क्या कर देना है, यहाँ पे एक्स टू द पावर आर, एक्स टू द पावर आर ई टू द पावर ए एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल आर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन, ये कब के लिए है, जब एफ ए इक्वल टू क्या हो, 0 के इक्वल हो, तब आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है, जब एफ ए 0 के इक्वल ना हो और जब एफ ए 0 के इक्वल है तो मस्ट है एफ डी के फैक्टर किस टाइप के होंगे, इस टाइप के होंगे, तभी आप डी की जगह ए रिप्लेस करोगे, पूरा 0 हो जाएगा। तो आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है, ई टू द पावर ए एक्स अपॉन डी माइनस ए टू द पावर आर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स टू द पावर आर ई टू द पावर ए एक्स अपॉन फैक्टोरियल आर होगा। ठीक है, अब इस मेथड के कुछ क्वेश्चन अपन लेते हैं, कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। हाँ, थोड़ा सा और इसी में देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन लेते हैं। मैंने लिखा है क्यू इक्वल टू, ये भी है रिमार्क में, रिमार्क क्यू इक्वल टू अगर क्या हो, कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स हो, तो आपको फॉर्मूला लगा देना है कौन सा, ई टू द पावर ए एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस ए एक्स अपॉन 2। जैसे ही ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्यू किस में चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा अगर साइन ए एक्स है, क्यू इक्वल टू आपका क्या है, साइन हाइपरबोलिक ए एक्स है, तो आपको क्या करना है, ई टू द पावर ए एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस ए एक्स अपॉन 2।
ये यूज करोगे, जैसे ही ये यूज करोगे आपका एक इसमें चेंज हो जाएगा, q इक्वल टू ई टू द पावर ax के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आइए इसके कुछ क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके। क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व, फर्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, सिंपल सा एकदम क्वेश्चन। यहाँ पे सपोज कीजिए आपको एफ डी इक्वल टू इस तरीके से लिखा हुआ है, डी या बुक का ही लिख लेते हैं, डी प्लस टू, क्वेश्चन फर्स्ट, डी प्लस टू डी माइनस 1 क्यूब इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ये क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। या इसी को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। इसको मैं क्या करूं, दो पार्ट में, एकदम इजी वे में बताता हूं, इजी वे में ज्यादा समझ में आएगा आपको। इसको और छोटा कर देता हूं क्योंकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है इस तरीके से क्वेश्चन को समझने में। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, तो इसमें और थोड़ा जोड़ दीजिए आप, d प्लस 1 लिख दीजिए इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। अब देखिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले जो आपको सॉल्व करना होगा, मैंने आपको बताया था जीएस जनरल सॉल्यूशन, जीएस इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई बताया था आपको, जीएस इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले इसका सी एफ फाइंड आउट करना पड़ेगा। सी एफ फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको बताया था, क्या मेथड बताया था, डी को रिप्लेस कर देना है एम से, तो एक जेनेरिक इक्वेशन ए क्या हो जाएगा, डी को रिप्लेस करूंगा एम प्लस 2 और एम प्लस 1, और y की जगह आपको क्या रखना है, 1 रखना है, और q इक्वल टू क्या रख देना है, ये q है 0। तो आपको m की वैल्यू जो यहाँ पे मिलेगी, m इक्वल टू मिल जाएगा आपको -2 और -1। तो देखिए ये m की वैल्यू जो आपको मिली हुई है वो क्या है, दोनों रियल है और डिफरेंट है, मीन्स आपका CF हो जाएगा, देयरफॉर CF C1 e टू द पावर -x इसके लिए प्लस C2 e टू द पावर -2x। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जब m इक्वल टू आपको m1 m2 मिले तो आपको क्या करना है, CF हो जाएगा आपका C1 e टू द पावर m1x प्लस C2 e टू द पावर m2x। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो m1 इक्वल टू -1, m2 इक्वल टू -2, इसमें रख देंगे तो ये CF मिल जाएगा। ओके, ये आपका फर्स्ट, और इसको मान लीजिए आप सेकेंड, और इसको मान लीजिए थर्ड। अब आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, क्योंकि जनरल सोल्यूशन क्या होता है, जनरल सोल्यूशन ये है आपका CF प्लस PI। तो यहाँ पे आपको PI इक्वल टू बताया है, मैं अभी PI इक्वल टू आपको फॉर्मूला जस्ट अभी बताया, PI इक्वल टू 1/FD इंटू Q। देखिए हम क्यों इस तरीके का फॉर्मूला यूज, क्योंकि Q इक्वल टू क्या है, e टू द पावर ax टाइप का है, तो ये मेथड अपन यूज करेंगे। e टू द पावर x अपॉन FD क्या है, FD ये है d प्लस 2 और d प्लस 1। ओके, अब देखिए आपको क्या करना है, अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए अगर a इक्वल टू हियर कंपेयर कीजिए, इससे कंपेयर करोगे तो a इक्वल टू क्या है, इसमें 1 है, तो a इक्वल टू 1, अगर d की जगह में 1 रख देता हूं दोनों, तो ये कोई भी 0 के इक्वल नहीं होता। जब ये 0 के इक्वल नहीं होगा तो आप इजी रिप्लेस कर दीजिए, PI इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस 2 1 प्लस 1, सिंस फॉर्मूला बताया हुआ है 1/FD इंटू Q।
इक्वल्स टू क्या होता है e टू द पावर ax fa, यानी ये कब के लिए है, fa इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे रख दीजिए तो आ जाएगा पी आई इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको e टू द पावर x अपॉन यहाँ पे 3 इंटू 2 मीन्स ये मिल जाएगा आपको पी आई इक्वल्स टू ई टू द पावर x अपॉन 6। यही आपका क्या हो गया, पी आई मिल गया। जब ये पी आई मिल जाएगा तो इसका जनरल सोल्यूशन, देयरफॉर जनरल सोल्यूशन, देयरफॉर जीएस इक्वल्स टू आपको मालूम है सी एफ प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई। तो जीएस वाई इक्वल्स टू सी एफ कितना है, सी एफ ये रखा हुआ है आपको C1 e टू द पावर माइनस एक्स प्लस C2 e टू द पावर माइनस 2x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल e टू द पावर x अपॉन 6। ये आपका हो गया आंसर। ओके, इस तरीके से सॉल्व करना है, एकदम इजी वे में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहले आपको a फाइंड आउट करना है। a के लिए मैंने आपको बता दिया हूँ, b को रिप्लेस कर देना है आपको m से, y को रिप्लेस करना है 1 से और q को रिप्लेस कर देना है 0 से। तो आपको क्या मिलेगा, एक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगा। फिर इसको सॉल्व करके m की वैल्यू, फिर CF मिल जाएगा। डिफरेंट केसेस, फर्स्ट केस है ये जिसमें m की वैल्यू क्या मिली हुई है, रियल और डिफरेंट मिली हुई। फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये फॉर्मूला e टू द पावर ax टाइप का है ये, तो यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी एक केस यूज करना है। यहाँ पे d को रिप्लेस करोगे a इक्वल्स टू 1 से तो कोई भी चेंज मीन्स ये 0 के इक्वल नहीं हो रहा है, इसलिए आप इजी रिप्लेस करके इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। अब आइए दूसरा केस में बताता हूँ, दूसरे टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकेंड सॉल्व। क्वेश्चन सेकेंड है आपका, सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 1 वाई इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ये है आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पे सोल्यूशन में आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, ए ही फाइंड आउट करना है। ए यहाँ पे क्या करोगे, आपको डी को रिप्लेस कर देना है आपको किससे, एम से, y को रिप्लेस कर देना है 1 से और q मीन्स को रिप्लेस कर देना है 0 से। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 मीन्स m स्क्वायर इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 1। तो यहाँ से मिल जाएगा m इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, प्लस माइनस 1 मिलेगा। m इक्वल्स टू क्या मिला आपको, प्लस माइनस 1। तो यहाँ पे देयरफॉर CF आपको इजी वे में क्या मिल जाएगा, e टू द पावर C1 e टू द पावर, दोनों रियल और डिफरेंट है तो एक x यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस C2 क्या मिल जाएगा आपको, m2x e टू द पावर m2 इक्वल्स टू 1। मैं फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ, अगर m इक्वल्स टू m1 m2 हो तो CF आपका किसके इक्वल होता है, C1 e टू द पावर m1x प्लस C2 e टू द पावर m2x। ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको CF फाइंड आउट करना है। फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल PI इक्वल्स टू आपको मैं बता चुका हूँ Q अपॉन FD की इक्वल्स टू क्या है, कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन FD है आपका d स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक, यहाँ पे आ जाइए आप, कॉस हाइपर a इक्वल्स टू हियर 1 है तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। ये आ जाएगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन d स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपॉन, दोनों के अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन 2 ही रहेगा, अपॉन 2
तो ये सबसे बाहर आ जाएगा 1/2, ब्रैकेट में आ जाएगा e⁻x/d² -1 प्लस e⁻x/d² -1। ओके, अब ये फॉर्मूला आपको यूज कर देना है। कौन सा फॉर्मूला? ये यूज कर देना है। अगर a यहाँ पे क्या है 1 है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। इसके फैक्टर बनना है तो फैक्टर बना लीजिए। क्या बनेगी इसकी? e⁻x a² - b² तो a+1 और a - b d-1 प्लस इधर भी आ जाएगा e⁻x/d+1 और d-1 a² - b² का फॉर्मूला यूज करोगे। अब आपको क्या करना है इसमें 1/2। अब देखिए फॉर्मूला यूज करोगे। अगर d a क्या है 1, अगर d को मैं 1 से रिप्लेस कर देता हूं तो ये तो आपका 0 के इक्वल नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 होगा, लेकिन ये 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो एक को अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा e⁻x क्या आ जाएगा 1+1 इंटू d-1, ओके, प्लस e⁻x अपॉन यहाँ पे a क्या रखना है -1, तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए। अब d -1 और -1 ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये आपको मिल जाएगा 1/2 इंटू, ये तो हो गया e⁻x/2 इंटू। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया ये भी आप लिख दीजिए। यहाँ पे आपने यूज किया है 1/fd इंटू e⁻ax। इसमें यूज किया है आपने e⁻ax fa when fa is not equal to 0। ये फॉर्मूला आपने यूज किया है। यहाँ पे कोई भी आपने d को किससे रिप्लेस किया है? a से, तो ये ना तो ये 0 हुआ ना तो ये 0 हुआ। आइए अब इसको और सॉल्व करते हैं आगे। देखिए ये आपको मिल जाएगा 1/2 pi इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में आ जाएगा e⁻x/1+1 2 d-1, ओके, प्लस e⁻x अपॉन यहाँ पे आ जाएगा -2 इंटू d+1, ओके, ये आपको मिल गया। अब आपको देखिए इनमें अगर इसको d को 1 से रिप्लेस कर देते हो तो ये 0 होगा। यहाँ पे a -1 है, अगर यहाँ पे -1 रख देते हो तो 0 हो जाएगा। तो मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूं कौन सा, सिंस 1/fd इंटू e⁻ax है और वो fa अगर 0 हो रहा है तो उसके लिए मस्ट है कि इसके फैक्टर किस टाइप के होंगे? d - a⁻r टाइप के होंगे। अगर d को आप इस a से रिप्लेस किया तो ये क्या हो जाएगा? पूरा 0। तो इसके लिए pi मैंने बताया हूँ, क्या बताया हूँ? e⁻x⁻r e⁻ax अपॉन फैक्टोरियल r, इसका यूज करना है आपको। ठीक है, आइए यहाँ पे इसका यूज करते हैं। तो ये मिल जाएगा आपको 1/2 इंटू
देखिए यहाँ पे d माइनस वन पावर क्या है 1, तो r इक्वल टू हियर क्या है 1, r इक्वल टू क्या है 1, तो x आ जाएगा x टू द पावर 1 e टू द पावर x अपॉन क्या हो जाएगा फैक्टोरियल r 2 इंटू फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 इक्वल टू 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे a इक्वल टू क्या है -1, यहाँ पे 0 कर रहा है तो इसकी पावर क्या है 1, तो r इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 1, तो यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, e टू द पावर मीन्स x टू द पावर r इक्वल टू 1 e टू द पावर -x अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इक्वल टू 1/2 अंदर ही रहने दीजिए 1/2, x दोनों से क्या हो रहा है कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन ले लीजिए 1/2, यहाँ पे मिल जाएगा आपको e टू द पावर x माइनस e टू द पावर -x अपॉन 2, फैक्टोरियल 1 इक्वल टू 1। ओके, अब ये किसका फॉर्मूला है, ये आपका पी आई इक्वल टू हो जाएगा x/2 इंटू ये किसके इक्वल होगा साइन हाइपरबोलिक x के इक्वल है, मीन्स आपको पर्टिकुलर पी आई इक्वल टू मिला x साइन हाइपरबोलिक x अपॉन 2, दिस इज द पी आई। देयरफॉर जनरल सोल्यूशन ये आपका फर्स्ट था, देयरफॉर जनरल सोल्यूशन GS इक्वल टू CF प्लस PI पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो CF GS कितना है y, CF कितना है, CF ये रखा हुआ है C1 e टू द पावर x प्लस C2 e टू द पावर -x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल x साइन हाइपरबोलिक x अपॉन 2, दिस इज द आंसर। इस तरीके से आपको डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आइए और एक क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये समझ में आ गया होगा, इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन कंसीडर करते हैं। देखिए एक d³ क्वेश्चन है आपका सॉल्व d³ -5d² प्लस 7d -3y इक्वल्स टू ये आपका e टू द पावर 2x cos हाइपरबोलिक x, ओके। अब जो है इसको आपको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे देखिए एक इस टाइप का है FD ये है, और इसमें ये लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे इसमें सबसे पहले आपको सोल्यूशन में क्या चाहिए, आपको एक्जेलरिक इक्वेशन चाहिए। हियर AE एक्जेलरिक इक्वेशन के लिए क्या करना है, आपको D को रिप्लेस कर देना है M से, Y को रिप्लेस कर देना है 1 से, और Q को रिप्लेस कर देना है 0 से, तो आपको AE मिल जाएगा। AE एक्जेलरिक इक्वेशन क्या मिलेगा, m³ -5m² प्लस 7m -3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है m की, तो m इक्वल्स टू 1 अगर मैं रखता हूँ तो m इक्वल्स टू 1 इसका क्या होगा, एक रूट होगा। जब m इक्वल्स टू 1 एक रूट है तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा
m is equals to 1 is the root of this equation, therefore m minus 1 is the factor. m minus 1 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो m minus 1 यहाँ पे सेटिस्फाई करवाना है, तो m स्क्वायर, m क्यूब मिल गया। यहाँ पे फिर से लिख दीजिए m माइनस 1, किसकी जरूरत है, m स्क्वायर, माइनस 4m की जरूरत है, माइनस 4m कितने हो गए, 5m स्क्वायर। फिर यहाँ पे लिखिए m माइनस 1, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 4m आ रहा है, अपन को क्या चाहिए, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस 4m प्लस 3m आपको चाहिए, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करोगे 4m 3m 7m मिल गया आपको। फिर क्या करना है, ये माइनस 3 इसको टू 0, ये इसको सेटिस्फाई करना है, मीन्स अब इसमें कॉमन आ जाएगा m माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3 इसको टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फैक्टराइज कर लेते हैं m माइनस 1, जब इसको और फैक्टराइज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा m स्क्वायर माइनस 3m माइनस m प्लस 1 प्लस 3 इसको टू 0, ठीक है, आपको ये मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपको m माइनस 1, यहाँ से मिल जाएगा आपको क्या कॉमन है, m माइनस 3, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, तो m माइनस 3 इसको टू 0, ये आपको मिल जाएगा m माइनस 1 और मिल जाएगा आपको m माइनस ऑल्सो 1 और m माइनस 3 इसको टू 0, मीन्स आपको m की जो वैल्यू मिली है m इक्वल टू 1 1 एंड 3। तो CF क्या हो जाएगा, अब इसमें CF में देखिए दो वैल्यू आपकी रिपीटेड है, रियल और रिपीटेड है, और एक वैल्यू अनरिपीटेड है, तो इसके लिए CF मिल जाएगा आपको y इक्वल टू C1 प्लस x C2 e टू द पावर m1x, यहाँ पे क्या है 1 है, 1 रख दो आप, प्लस C3 e टू द पावर 3x, ये आपको मिल गया CF। मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ, इसमें केस सेकेंड वाला लगेगा, जो आपको डिफरेंट केस बताया था ना, डिफरेंट केस अराइज होंगे, तो कौन सा केस लगेगा, सेकेंड वाला, जब आपकी दो वैल्यू क्या हो, रिपीटेड हो, तो ये फॉर्मूला होगा, और यहाँ पे एक अनरिपीटेड है तो ये होगा। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन, ये है आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पी आई इक्वल टू हमको मालूम है, पी आई इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू, तो एफ डी इक्वल टू हियर, पी आई इक्वल टू Q इक्वल टू क्या है, Q इक्वल टू है e टू द पावर 2x इंटू कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन एफ डी, ये है d क्यूब माइनस 5d स्क्वायर प्लस 7d प्लस माइनस 3। अब देखिए इसमें मैं यूज करूंगा फॉर्मूला e टू द पावर 2x, यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक x इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, बता चुका हूं आपको फॉर्मूला, अपॉन 2 अपॉन क्या मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसका फैक्टर वाला फॉर्म यूज करूंगा। फैक्टर देखिए मैंने इसमें क्या किया है, यहाँ पे सिर्फ d की जगह मैंने m रखा है, और ये पूरा सेम एज इट इज है, ये fd है तो ये क्या है fm है। अब इसके फैक्टर क्या बने हैं, ये फैक्टर बने हैं, तो m को मुझे किससे रिप्लेस कर देना है, d से रिप्लेस करोगे तो इसके फैक्टर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा d माइनस 1, ये दो बार रिपीटेड है फैक्टर, स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिल जाएगा d माइनस 3, ये मिलेगा, ठीक है। ये जब इसको फैक्टराइज करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे 1/2 इज द कांस्टेंट, 1/2 सबसे बाहर आ जाएगा,
यहाँ पे देखिए बेस इक्वल होंगे, अंदर मल्टीप्लिकेशन करोगे बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये 3x प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, e टू द पावर 2x माइनस एक्स, तो e टू द पावर क्या बचेगा, ओनली x बचेगा, अपॉन यहाँ पे d माइनस 1 स्क्वायर और d माइनस 3। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब इसको अलग अलग लिख सकते हो, अलग अलग लिख दीजिए आप। 1/2 इंटू ई टू द पावर 3x, यहाँ पे मिल जाएगा d माइनस 1 स्क्वायर d माइनस 3, ओके, प्लस e टू द पावर x अपॉन d माइनस 1 स्क्वायर इंटू d माइनस 3। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब ये आ जाएगा 1/2 इंटू, अब इसमें मैं अगर इसको रिप्लेस करता हूं d को a से, तो ये तो 0 होता है, इसको रिप्लेस करता हूं तो ये 0 नहीं होता है। तो पहले इसको आप रिप्लेस कर दीजिए, e टू द पावर 3x, जैसे मैं इसको रिप्लेस करूंगा 3 माइनस 1 स्क्वायर, इसको एज इट इज रहने दीजिए एक बार, माइनस 3 प्लस e टू द पावर x अपॉन, इसमें अगर रिप्लेस करता हूं तो ये 0 होता है, तो इसको एज इट इज रहने देता हूं मैं, स्क्वायर, यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा 3, ओके। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू ई टू द पावर 3x। अब देखो मैं इसमें फॉर्मूला इसको रिप्लेस करता हूं तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे पावर क्या है, r की जगह क्या है 1, तो इसका यूज कर दीजिए यहाँ पे। तो x e टू द पावर 3x अपॉन, ये क्या मिलेगा 2 4 इंटू फैक्टोरियल 1 प्लस e टू द पावर x, यहाँ पे जो मैं यूज कर रहा हूँ r इसको क्या है, इसमें अगर 1 से रिप्लेस करता हूँ d को तो ये होता है 0, मीन्स कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, फिर r वाला फॉर्मूला आपको इसमें यूज करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, r इसको क्या है 2 है, ये मिल जाएगा x स्क्वायर ई टू द पावर x, यहाँ पे क्या मिल जाएगा -2 इंटू फैक्टोरियल 2, ये मिलेगा। अब देखिए इन दोनों में, यहाँ पे तो आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, 1/fd इंटू ई टू द पावर ax, e टू द पावर ax, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये e टू द पावर ax अपॉन fa होगा, जब fa 0 के इक्वल ना हो। तो आपने ये फॉर्मूला यूज कर दिया। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, e टू द पावर ax, ये d माइनस a टू द पावर r, जैसे d को इससे रिप्लेस करते हो ये क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो रहा है, तो x टू द पावर r e टू द पावर ax अपॉन, ये आ जाएगा आपका फैक्टोरियल r। ये सिंस fa क्या हो रहा है इसमें 0 के इक्वल हो रहा है, ये दोनों फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। देखिए अब इसमें ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है, इसमें मैं अगर इसको यूज करता हूँ तो ये 0 हो रहा है, मीन्स इसमें ये फॉर्मूला r इक्वल टू क्या है 3, r इक्वल टू क्या है 1, तो x टू द पावर r होता है यहाँ पे, तो 1 हो जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 1 होगा। इसी तरीके से इसमें यूज करता हूँ तो ये 0 होता है, मीन्स r इक्वल टू यहाँ पे क्या है 2, तो x टू द पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये मिल जाएगा आपको 1/2, 2 मैं एक और बाहर ले लेता हूं तो 2 इंटू 2 मिल जाएगा, x e टू द पावर 3x अपॉन यहाँ पे 2 प्लस ये आ जाएगा x स्क्वायर e टू द पावर x अपॉन, कितना मिल जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस, ये आपको मिल गया 2। यही आपका क्या हो जाएगा PI हो जाएगा, मीन्स इसको आप एक बार और लिख लीजिए 481/8 x e टू द पावर 3x माइनस x स्क्वायर e टू द पावर x, ये आपका हो गया PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब इन दोनों को ऐड करके आप रख दोगे तो ये क्या मिल जाएगा CF। अब यहाँ पे क्या करने हैं, इन दोनों को ऐड करना है, देयरफॉर CF इक्वल टू, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन GS
CF प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको पहले से मालूम है, तो y इक्वल टू CF आपका ये लिखा हुआ है, C1 प्लस एक्स C2 e टू द पावर x प्लस C3 e टू द पावर 3x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/8 ब्रैकेट में आ जाएगा आपका x e टू द पावर 3x माइनस x स्क्वायर e टू द पावर x विच इज द आंसर। ये आपका आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ओके।